घाटकोपर में रहने वाली आर्या 15 साल की लड़की, उसने 8 जनवरी को वैक्सीन लिया, जिसके बाद 3 दिन के बाद 12 जनवरी को उनकी मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट से। ये जो खबर थी, ट्विटर पे डॉक्टर तरुण कोठारी ने ये खबर फैलाई। उसके बाद बीएमसी की इस खबर पे नजर गई। उनका ये कहना था, डॉक्टर तरुण कोठारी का, कि इस लड़की की मौत वैक्सीन की वजह से हुई है। जिसके बाद जो है बीएमसी सतर्क हो गई। बीएमसी ने पूरे परिवार से बात की, लेकिन परिवार वालों को कहना है कि इसका कारण जो है कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि पोस्टमार्टम जो है आर्या का अब तक हुआ नहीं है, इसलिए असली कारण क्या है ये पता नहीं चला है। इस बारे में बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वैक्सीन के बाद थोड़ी सी भी चांसेस है कि बच्चे को या किसी एडल्ट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? पहली बात तो जो भी ये घटना हुई है वो बहुत ही हाईली अनफॉर्चुनेट घटना है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि एक 15 साल की लड़की को वैक्सीन लेने के 3 दिन बाद में कार्डियक अरेस्ट आएगा। अगर वैक्सीन की वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, तो विद इन हाफ एन आवर या मैक्सिमम 10 से 12 घंटे में कुछ साइड इफ़ेक्ट आना चाहिए। 3 दिन बाद अगर कुछ होता है तो मुझे कार्डियक इवेंट नहीं के बराबर लगता है। बट यस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तभी अपन कुछ कह पाएंगे कि उसमें क्या था। और दूसरा, पेशेंट का अगर डिटेल हिस्ट्री देखा जाए कि पेशेंट कोई और डिजीज से पहले से सफ़र तो नहीं कर रहा था, वो सब चेक करना चाहिए। वैक्सीन से डेथ मुझे नहीं लगता बिल्कुल जी। लेकिन सर, ये भी एक हैरानी वाली बात है कि 15 साल की लड़की को हार्ट अटैक आना और इतनी बड़ी बीमारी से वहाँ से गुजरना, उसके बाद उनकी मौत हो जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्या बच्चों में भी ऐसे संक्रमण कार्डियक अरेस्ट के देखे जाते हैं? अभी तक जितने पेशेंट्स के वैक्सीन हुए, न केवल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड बच्चों में एक भी बच्चे को वैक्सीन की वजह से कोई भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्लस 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हमने नहीं देखा अभी तक। 15 साल के बच्चों को कार्डियक डिजीज़ जनरली नहीं होती है। अगर उनको होती है तो मायोकार्डाइटिस होता है, अगर उनको होता है तो वाल्वुलर डिजीज़ होती है जो पहले से होती है, प्री एग्जिस्टेंस होती है, रूमेटिक डिजीज़ होती है जो पहले से होती है। वैक्सीन की वजह से बिल्कुल भी हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। सर, बीएमसी का यहाँ पे कहना है कि पोस्टमार्टम जो है वो एक अहम भूमिका निभाती है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम से पता लगता है कि एक्चुअल इवेंट क्या था या किस वजह से डेथ हुई थी। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म था या कार्डियक था या कुछ और डिजीज़ थी या कुछ प्रीवियस कोई डिजीज़ थी, तो वो पोस्टमार्टम में थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए पोस्टमार्टम ऐसे केसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। ये हादसा होने के बाद कई सारे जो माँ बाप हैं उनका ये मानना होगा कि जो वैक्सीन है बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं डर होगा। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता। आज की तारीख में करोड़ों वैक्सीन लग चुके हैं। एडल्ट में भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई, तो बच्चों में बिल्कुल चांस नहीं रहता है। और बच्चों में तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड, हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। कोई भी इस तरह की कोई घटना नहीं आई। एक घटना है जिसका अभी तक हमको क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि उसके रीजंस क्या है, तो उस बेस पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो हादसा हुआ है घाटकोपर में, उसमें अगर हम मेडिकली जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वैक्सीन के बाद जो है किसी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, बस इंतजार है आर्या की पोस्टमार्टम का। उसके बाद बीएमसी जो है क्या निर्णय निकालती है, इसका नतीजा क्या होता है, देखना बाकी होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।